दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आप सभी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आप लोग लगातार सुन रहे होंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्तियां आने वाली हैं, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, हेडमास्टर और संबद्ध प्राइमरी की भर्तियां सामने हैं। फ़िलहाल आज अपडेट ये आई है कि इनकी संख्या थोड़ा सा और बढ़ गई है, पदों की संख्या और बढ़ी है। देखते हैं क्या प्रक्रिया है, क्या चल रहा है, कब तक विज्ञापन आएगा, सारी न्यूज़ इस वीडियो में। और भी कुछ सूचनाएं हैं आपकी शिक्षक भर्तियों से संबंधित, तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। देखिए, बताया गया है कि प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सत्यापन में पदों की संख्या बढ़ रही है। पहले 23,213 पद बताए जा रहे थे, जैसे कि सूचना भेजी गई थी। अब ये पद बढ़ करके लगभग 23,800 या 23,900 के आसपास पहुंच रहे हैं। इसमें प्रधानाचार्य के 1502, प्रधानाध्यापक के 1003, प्रवक्ता के 2705, सहायक अध्यापक के 16,114 और संबद्ध प्राइमरी के 1889 पद थे। लेकिन अब जो सूचनाएं निकल के आई हैं, क्योंकि कोई भर्ती निकालने से पहले DIOS से उसका सत्यापन कराया जाता है, तो सत्यापन में संख्या बढ़ गई है। 23,798 पद हो गए हैं। ठीक है। शिक्षा निदेशालय की ओर से चयन आयोग के पोर्टल पर रिक्त पदों का ब्यौरा अपलोड किया जा रहा है आयोग के पोर्टल पर। ठीक है। और आने वाले समय में रिक्तियों की संख्या और बढ़ने का अनुमान है। जैसा कि हमने कई बार आप लोगों को बताया था कि अध्याचन ऑफलाइन भेज दिया गया, लेकिन ऑफलाइन से काम नहीं चलेगा। सभी पदों का ब्यौरा जो अध्याचन है ऑनलाइन जाएगा, तो उसी की प्रक्रिया चल रही है, सत्यापन चल रहा है। तो यहाँ पर पदों की संख्या आपकी पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। तो 23,798 से ज़्यादा पद अभी खाली हैं। ये पद जो है अभी और बढ़ सकते हैं। तो जो नई वैकेंसी आपकी 2026 की टीजीटी, पीजीटी और अन्य कई सारे पदों पर आने वाली है, उसमें आपको पदों की संख्या अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। करीब 24,000 पद आसपास रहने की उम्मीद है। सबसे ज़्यादा जो पद आपके रहने वाले हैं वो टीजीटी के रहने वाले हैं। देखिए, 16,114 पद केवल टीजीटी के हैं, जो कि बहुत होते हैं 16,000 पद, है ना। पीजीटी के देखिए 2705 हैं। प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक, सभी पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं कि इसका विज्ञापन आपका कब तक आ सकता है। देखिए, पदों के अध्याचन की प्रक्रिया चल रही है और मुझे लगता है अगर ये अध्याचन जुलाई तक पूरा काम हुआ, अगर सब कुछ हो गया, तो आपका अगस्त में विज्ञापन आने की पूरी संभावना है। क्योंकि पीजीटी का इंटरव्यू प्रारंभ हो चुका है आपका, ठीक है, 15 जून से आई थिंक। और टीजीटी का भी रिजल्ट इसी महीने मुझे लगता है आ जाएगा लास्ट तक। नहीं इस महीने आएगा तो जुलाई में हर हाल में आपका रिजल्ट देख करके कॉलेज चॉइस वगैरह करवा देंगे। ठीक है। तो जुलाई तक पीजीटी की ज्वाइनिंग हो जाएगी संभवतः, और टीजीटी की भी हो सकती है। तो ये पेंडिंग भर्तियां जो ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद आपकी नए विज्ञापन का काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि जुलाई में आएगा, लेकिन विज्ञापन अगस्त तक विज्ञापन आपका आने की संभावना प्रबल दिख रही है। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पर शिक्षकों के करीब 1.5 लाख पद खाली हैं प्राइमरी में, और 30 लाख अभ्यर्थी इनका इंतज़ार कर रहे हैं। अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लगातार बुलंद कर रहे हैं आवाज़। प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में करीब 1,43,000 पद खाली हैं। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 30 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। जहां शिक्षकों की संख्या कम होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, शिक्षक भर्ती को लेकर के छात्र लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अपडेट है वो देखिए, कुल मिला करके बेसिक शिक्षा में जो भर्तियाँ हैं उनको लेकर के अपडेट है, और टीजीटी, पीजीटी की जो भर्तियाँ हैं उनको लेकर के भी मैंने आपको सारी सूचनाएं बताई। तो सिविल लाइंस धरना स्थल पर विभिन्न मांगों को लेकर के
प्रदर्शन करते हुए आपको अभ्यर्थी नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, और इसी के साथ ही जो टीजीटी और पीजीटी का पुराना विज्ञापन नया आने वाला है, उसमें मांग चल रही है। युवा मंच ने 5वें दिन लगातार जो है अपना जो धरना स्थल पर धरना चल रहा है उसको कंटिन्यू रखा है, और उनकी मांग है कि पुरानी नियमावली से ही टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी किया जाए, जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। लाखों अभ्यर्थी इससे फ़ायदा उठा लेंगे। ठीक, और अच्छी बात है, जितने लोगों को बेनिफिट हो जाए वो बहुत अच्छी बात है। पुरानी नियमावली में बीएड पीजीटी में नहीं लगता था, अब मैंडेटरी हो गया है। इसके साथ ही टीजीटी में भी बहुत सारे टेक्निकल आर्ट वाले अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर शामिल होकर के जॉब पा सकते हैं। तो यही छात्रों की मांग है कि नई जो वैकेंसी आ रही है पुरानी नियमावली से आए। इसी के साथ ही लोक सेवा आयोग से जो भर्तियाँ होंगी, परीक्षाएं जो होंगी, उसमें लिखा है 6 स्तरीय निगरानी जो लोक सेवा आयोग करेगा और परीक्षाओं को और अधिक पारदर्शी बनाएगा। अब 6 स्टेप कौन कौन से, तो देखिए, सबसे पहला चरण बताया गया है कि आयोग में आमंत्रित किया जाता है। यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक के नेतृत्व में मुख्य मास्टर ट्रेनर की तरफ से प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा चरण जो होगा, इसमें अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिस्टिक मजिस्ट्रेट, परीक्षा केंद्र के केंद्र व्यवस्थापक, इनको जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरे चरण में लिखा है कि यहाँ पर जिलाधिकारियों के सहयोग से आयोग के समन्वयक पर्यवेक्षकों प्रत्येक जिले में सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट को सामूहिक प्रशिक्षण दिया जाता है। चौथे चरण में जो है जो परीक्षा के जो कक्ष निरीक्षक तैनात है उनको यहाँ पर जिले स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है। और 5वां चरण बताया गया, परीक्षा से कम 3 दिन पूर्व परीक्षा केंद्र पर तैनात निरीक्षक, परीक्षा सहायक प्रथम और परीक्षा सहायक द्वितीय को स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रशिक्षण दिया जाता है। और छठे चरण में परीक्षा से 3 सप्ताह पहले आयोग स्तर पर परीक्षा से संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, मास्टर ट्रेनरों को परीक्षा नियंत्रक के नेतृत्व में मुख्य मास्टर ट्रेनर की ओर से प्रशिक्षण दिया जाता है। तो 6 लेयर की जो ये व्यवस्था है परीक्षाओं को आयोजित करने की, इससे जो है और अधिक अच्छे से निगरानी हो सकेगी और अधिक अच्छे से पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रियाएं संपन्न की जा सकेंगी। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि डीएलएड प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3.5 घंटे में केवल 184 रजिस्ट्रेशन ही हो पाए हैं। डीएलएड कोई भी छात्र करना नहीं चाहता है। डीएलएड से सभी का मोह भंग हो चुका है। नौकरी है नहीं तो डीएलएड करने से क्या फ़ायदा। तो फिलहाल बताया गया है कि सोमवार दोपहर बाद 3:30 बजे प्रवेश जो फॉर्म है वो भरने शुरू हो गए, और इसमें जो है करीब 184 ही आवेदन 3.5 घंटे में हो पाते हैं, नहीं तो 1 घंटे में लाखों आवेदन हो जाते हैं। और ये हाल है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। फिलहाल जो भी लोग डीएलएड करना चाहें तो आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं, कर दीजिएगा। ठीक है, और आपकी स्टेट वाइज रैंक 16 जुलाई को जारी होगी। उसके बाद आगे काउंसलिंग करा करके आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।